ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 44 के पृष्ठ पर जो भाष्य है पांचवें मंत्र का वो देख रहे थे हम। अत्यर्थम कुटिलाम अनेक रूपाम गतिम गच्छन्तः जरा मरण रोगादि दुःखैः परियन्ति। प्रथम पंक्ति में ही जरा मरण रोगादि दुःखैः परियन्ति का अर्थ किया परिगच्छन्ति। मतलब जरा मरण रोग ये जो इसकी जो गति है इस प्रकार की गति में परियन्ति परिगच्छन्ति मतलब बार बार पुनः पुनः आना जाना पुनः पुनः का अर्थ ऐसा मत समझो कि गए फिर उसमें से निकले, उसी में रहते हैं। दंद्रम्यमाण का अर्थ हमने देखा कल। मूढ़ाः अविवेकिना अंधेनैव दृष्टिविहीनेनैव नियमाना विषमे पथि यथा बहवो अंधा महान्तमनर्थं ऋच्छन्ति तद्वत्। मूढ़ाः अविवेकिनः परिगच्छन्ति 4 नंबर टिप्पणी का अर्थ किया था परितः संसार चक्रे भ्रमन्ति। 5 नंबर देखो आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। 16वें अध्याय का श्लोक। आसुरी योनि को प्राप्त करके मूढ़ व्यक्ति उनका क्या होता है? जन्मनि जन्मनि मतलब हर जन्म में मुझे प्राप्त किए बिना अधमाम गतिम यान्ति अधम गति को प्राप्त करते हैं। यथा अंधे नैव नियमानाः। अंधे नैव का अर्थ किया दृष्टिविहीनेनैव। अंध मतलब ऐसे नहीं कि आँख नहीं है, आँख तो बहुत अच्छी खासी है, लेकिन दृष्टिविहीन मतलब जीवन की कोई दृष्टि नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई साध्य नहीं है और उसका कोई ठीक साधन भी नहीं है। ऐसे ही जीवन चल रहा है। नियमाना विषम पथि विषम मार्ग में। विषम मार्ग क्या है? विषय का मार्ग जो है वही विषम मार्ग है। विषम विषय मार्गे गच्छतोन्नच्छ बुद्धेः। तो विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है। विषय का जो मार्ग है उसमें जो जाने वाला कैसा है? अनच्छ बुद्धि। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसका नाम होगा अनच्छ बुद्धि। अच्छी जो शब्द है अच्छा वास्तव में वो संस्कृत शब्द है। अनच्छ बुद्धि ही तस्य अनच्छ बुद्धि है। यथा बहवो अंधाः
महांतम अनर्थम ऋच्छन्ति प्राप्नुवन्ति। बहुत सारे अंध व्यक्ति, तो आप समझ लो कि अंधा कहने का यहाँ अर्थ क्या है कि उनको जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होगी। जैसे अंधे व्यक्ति को कहाँ गड्ढा है वो पता नहीं, कहाँ कुछ कांच का पड़ा है वो पता नहीं, कांटे कहाँ है वो पता नहीं। और समझो वो विषम मार्ग, जैसे जंगल में उनको छोड़ दिया अंदर, तो वहाँ तो वैसे ही मार्ग दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पथ बनाया है कि आपको उसके सीधे चलते जाना है, आपको ही निकलना है कहीं से। और अगर आप अंधे हो, कहीं पेड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ कांटे हैं, आप परेशान रहोगे। तो जीवन में ऐसी व्यक्तियां भी होती हैं जिनको या तो मार्ग का भान नहीं होता, और या तो मार्ग उपलब्ध होने पर भी क्योंकि दृष्टि नहीं है वो अपने ध्येय तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत कठिनाइयाँ होंगी उनको। दृष्टि विहीनेनैव नियमाना विषमे पथि यथा बहवो अंधा महांतम अनर्थम, ये है। ये गीता के भाष्य में भगवान ने इसको समझाया है 13वें अध्याय में। क्षेत्रज्ञ योग का जो भाष्य है उसमें वहाँ थोड़ा बताया कि देखो कैसे ये दुखी होते हैं, और भागवतम वगैरह में इसका विस्तार किया है। इसी प्रकार ये जो धन अप्सरह ये सब की जो प्राप्ति चाहते हैं वो भी बहुत दुखी होते हैं। बोले हम तो महात्माओं को भी दुखी देखते हैं, आप कह रहे हो कि ये जो धन चाहते हैं, अप्सरा चाहते हैं, ये दुखी हैं। आप इन सबको देखो, इनकी परिस्थिति कहाँ अच्छी है। ये भी तो किसी चीज़ के लिए यहाँ दुखी है, वहाँ दुखी है, और किसी को तो मतलब पर्ची नहीं मिली तो भी दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। किसी को मान सम्मान नहीं मिला इसलिए दुखी हो जाते हैं, तो वो भी तो दुखी हैं। तो वो उनका निजी मामला है, मतलब हर एक में आप नहीं घटा पाओगे वो। लेकिन ये जो धन अप्सरा केवल इसी में रत हैं, वो सभी लोग दुखी होंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? समझो कोई महात्मा किसी चीज़ से दुखी है, कोई अन्य महात्मा किसी और चीज़ से दुखी है, तो वो तो उनका अपना है, क्योंकि उन्होंने कहीं ठीक चीज़ को ग्रहण नहीं किया। लेकिन ये जो विषय में रत हैं वो तो सभी दुखी दिखेंगे आपको। उसमें ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये कम दुखी और ये ज़्यादा, वो अभी ऐसा लग रहा है, वास्तव में वो सभी दुखी है। तो जो श्रेय मार्ग में चलते हैं उनको जो दुख है, वो दुख होने पर भी उनका ध्येय तो परम श्रेष्ठ है, मोक्ष है। और उनको जो दुख होता है वो उनका जो प्रारब्ध वशात दुख है वो उनको भुगतना पड़ेगा। प्रिय मार्ग वाले हैं वो सभी दुखी रहेंगे। ये भेद है श्रेय और प्रिय में। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। न सांपरायः
सांपरायः बालम न प्रतिभाति। बालम बच्चों को, सांपरायः, सांपराय पहले ये शब्द आ चुका है, मैंने कहा था इसको देख लेना। सांपराय है परलोक की जो संबंधी गति है उसको कहते हैं सांपरायः। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि परलोक वगैरह क्या है, वो केवल इसी लोक के बारे में देखते हैं, समझते हैं। परलोक संबंधी ज्ञान, परलोक संबंधी विषय इनके चिंतन में नहीं आता, न प्रतिभाति। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, तो एक बालम, फिर सबके साथ इसी का अन्वय करना। प्रमाद्यंतम सांपरायः न प्रतिभाति, वित्त मोहेन मूढ़म सांपरायः न प्रतिभाति। जो प्रमादी है, मतलब अपने मोक्ष के प्रति जो प्रमाद रखता है। कोई कहेगा भाई थोड़ा मोक्ष के लिए भी प्रयास कर, बोले हाँ हाँ अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। फिर थोड़े समय बाद कहो हाँ हाँ अभी करना है, करना है। मुझे एक व्यक्ति मिले थे थोड़े समय पहले की, मतलब 8-10 साल पहले की बात है। ये स्वामी जी ये क्या करना चाहिए जीवन में? मैंने कहा आपकी आयु क्या है? मेरे पास में ही बैठे थे, नज़दीक थे। मैंने कहा आपकी आयु क्या है? बोले 65 तो हो गए हैं। मैंने कहा 65 की आयु में अभी आप ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मतलब अभी तो जीवन में क्या करना, इस प्रश्न के बारे में ही आपको प्रश्न है। फिर उसका उत्तर मिलके फिर आप क्या साधन करोगे और क्या कहाँ पहुँचोगे इस जन्म में। मतलब इतना विस्तार से मैंने नहीं कहा, मैंने केवल इतना कहा कि अभी आपके पास तो इतना कहाँ समय है विस्तार के लिए। आप बस ये जो सत्संग वगैरह चलते हैं वो सुनते रहो, अभी और क्या करना है। कम से कम अगर आप निवृत्त भी हो गए, मतलब ये समझ के कि अभी न कुछ और नया काम ढूंढना है, न घर परिवार संपत्ति इधर उधर जाना, ये सब कुछ नहीं, केवल सत्संग करते रहो तो भी कुछ न कुछ तो लाभ हो ही जाएगा इस जन्म में। तो प्रमाद्यंतम और वित्त मोहेन मूढ़म, और जो वित्त मोह से, धन के मोह से मूढ़ हो गया है, मोहित है, उनको भी सांपराय न प्रतिभाति। उनको कहोगे कि भाई थोड़ा दान पुण्य करो, कुछ पुण्य कमाओ, बोले क्या पुण्य पाप की बात कर रहे हो, हम तो पैसा कमाएंगे, पैसे से मौज करेंगे। और उनकी चलती है यहाँ बहुत, क्योंकि एक स्वामी जी बता रहे थे, वो जहाँ रहते हैं वहाँ ऊपर ये सब पार्टी वाले आते हैं बार बार उनकी जगह में, वो बाहर कहीं रहते हैं। वो बोले हर शुक्रवार शनिवार रविवार तो हंगामा चला रहता है, मुझे वहाँ से बाहर जाना है। अच्छा, तो ऐसा चलते रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये साधु लोग क्या बेकार में, हम लोग केवल हमसे पैसा मांगते हैं, भोजन लेते हैं, बस हम देखो इतनी मेहनत करते हैं, हमारा हक है हम आनंद करें। तो ये भी, इनको भी सांपराय न प्रतिभाति। वो क्या कहते हैं देखो, अयम लोकः परः नास्ति इति मानी, ऐसा मानने वाले हैं कि यही लोक है, परलोक नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या परलोक, परलोक क्या पुण्य पाप, ये चारवाक दर्शन हो गया। चारवाक दर्शन का ही ये सिद्धांत है, यही लोक है, पुण्य पाप कुछ नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
जब तक जीना है सुख से जियो, यावत जीवे सुखम जीवे। बोले सुख से तो जीना है, लेकिन खिचड़ी में डालने के लिए भी घी भी नहीं है, रोटी भी हम सूखी खाते हैं, समझो कहाँ किसे। क्यों? बोले पैसे कहाँ हैं। अरे पैसे नहीं है तो ऋण लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये वहाँ उसी से आया है ये। मतलब ऐसा आपको समझना है कि ऐसी चर्चा हुई होगी। उसने कहा होगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले नहीं है तो मांगो, उसमें क्या है, बाहर से मांग के जियो, ऋण ले लो, उनको कहो बाद में हम दे देंगे। तो अभी पूरा समाज इसी के ऊपर चलता है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घृतम पिबेत का अर्थ ये नहीं है कि केवल घी खाओ, भोग करो, सुखमय जीवन जियो। अगर सुखमय जीवन जीने के लिए पैसा नहीं है, ऋण लो, क्रेडिट कार्ड मत चलाओ, पैसा कुछ नहीं है, सब उधार लो, को बाद में दे देंगे। ये है घृतम पिबेत। वे घर बोले बैंक के नाम पर है, गाड़ी बैंक के नाम पर है, जितनी चीज़ें हैं घर में, फर्नीचर है, ये सब बैंक से आया है। मतलब अगर पैसा हर महीने हम नहीं देंगे तो वो लेके जाएंगे सब, और हमको भी बाहर खड़ा रख देंगे, क्योंकि ताला उनका है। इधर किसके नाम पे घर है? बैंक वाले के नाम। हमारा नाम है केवल, बैंक को ही पैसा देते रहना है। तो और कहते हैं कि भस्मीभूतस्य देहस्य, अगर देह का जब जल गया मृत्यु होने पर, तो पुनरागमन कहाँ है? तो देह को ही वो आत्मा मानते हैं। उनकी आत्मा की परिभाषा क्या है? चैतन्य विशिष्ट काय है। आत्मा को क्या कहते हैं? चैतन्य विशिष्ट काय है। काय ही आत्मा, काय ही आत्मा है, लेकिन कैसा शरीर? चैतन्य से विषय। क्योंकि मृत आदमी जो है, मृत शरीर, वो चैतन्य वहाँ नहीं है, इसलिए उसको वो आत्मा नहीं कहेंगे। मंत्र में कहा, यमाचार्य कहते हैं ऐसे ये सब जो है, मैं वशः वशम पुनर्पुनः आपद्यते, पुनः पुनः मैं वशम आपद्यते, मेरे वश में आ जाते हैं ये। मतलब मेरे वश से बाहर ही नहीं निकलते हैं, मेरी पकड़ में रहते हैं ये लोग। अतएव भाष्य मूढ़त्वान् न सांपरायः प्रतिभाति, मूढ़ होने के कारण सांपरायः न प्रतिभाति। सांपराय का अर्थ देखो, संपरेयते इति संपरायः परलोकः, संपरेयते इति संपरायः परलोकः। तत्प्राप्ति प्रयोजनः साधन विशेषः शास्त्रीयः सांपरायः। इसको टिप्पणी में देखो, 8 नंबर टिप्पणी में संपरायः प्रयोजनम अस्य इत्यर्थे वार्तिक दी है वहाँ, तत्प्राप्ति प्रयोजन इति चूड़ादिभ्यः उपसंख्यानम इति अनेन विशाखाषाढ़ा दंडमंथ दंडयोः। चूड़ादि आकृति गण, ये एक अलग गण है। संपरायः परलोक की प्राप्ति का जो साधन है उसको कहा और सांपरायः। परलोक की प्राप्ति का साधन क्या होगा? तो देखो, मृत्यु तो सबकी होगी,
लेकिन परलोक की प्राप्ति सबको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मृत्यु सबकी होगी। हाँ, तो उनकी विशेष कोई कर्म और उपासना नहीं है। मृत्यु हो गई, फिर विशेष कर्म उपासना के अभाव में आपको यही शरीर मतलब मनुष्य देह फिर से मिलेगा, अगर अच्छे कर्म रहे तो, नहीं तो इससे भी नीचे की गति प्राप्त होगी। तो इसलिए यहाँ क्या कहा? साधन विशेष है शास्त्रीय। 9 नंबर टिप्पणी में कहा कर्मोपास्ति अन्यतर रूपः, कर्म या उपासना या दोनों हो सकते हैं समुच्चय। तो ये साधन विशेष अगर नहीं है तो आपको परलोक की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब उच्चतम लोक नहीं मिलेगा, ऐसे ही कुछ गति हो जाएगी। सच बालम अविवेकिनम प्रति न भाति न प्रकाशते। अविवेकी के प्रति बालम प्रति न भाति न प्रकाशते नोपतिष्ठते इति एतत्, उसके प्रति इसका प्रकाश नहीं होता। प्रमाद्यंतम प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम तथा वित्त मोहेन वित्त निमित्तेन अविवेकेन मूढ़म तमसा आच्छन्नम संतम। इतनी पंक्ति देखो, बहुत बड़ी पंक्ति है। प्रमाद्यंतम मतलब प्रमादम कुर्वंतम, जो प्रमाद करते हैं। प्रमाद का अर्थ क्या किया? पुत्र पश्वादि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, वो है प्रमाद करने वाले। पुत्र में आसक्त हो गए, पशु में, और कोई प्रयोजन में और कोई साधन में आसक्त हो गए, बोले हमको तो यही चाहिए। बहुत सारे पुत्र पौत्र हो, पशु आदि हो, बस धन्य हो गए, आसक्त मनसम। तथा वित्त मोहेन, वित्त के मोह से, वित्त निमित्तेन अविवेकेन, वित्त के निमित्त से जो अविवेक होता है, अविवेकेन मूढ़म तमसा आच्छन्नम, तमोगुण के द्वारा इनका मन ढका हुआ है, बिल्कुल इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तमसा आच्छन्नम संतम अयमेव लोको योयम दृश्यमानः, यही लोक है जो दिख रहा है, यही लोक है। मतलब मनुष्य लोक के पीछे कुछ, इसके बाद कुछ नहीं है, यही है बस। योयम दृश्यमानः स्त्रियन्न पानादि विशिष्टो, स्त्रियन्न पान ये तो जैसे कहावत होती है ना, ऐसा है ये स्त्रियन्न पानादि। टिप्पणी में कुछ दिया होगा। लोक्यते भुज्यते इति लोकः कथमस्य भोग्यत्वम अतः स्त्रियन्न पानादि। कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं किया है। भोग्य घटितत्वात् भोग्यत्वम इति भावः। देखो वहाँ ऊपर जो दिया ना, दृश्यमानम, अयमेव लोको योयम दृश्यमान है। दृश्यमान से क्या समझ में आता है कि जो दिखता है उसको तो ये मान लेंगे, लेकिन जो नहीं दिखता है उसको नहीं मानेंगे। तो दिखता है मतलब क्या? जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है केवल उतना स्वीकार करेंगे। तो चारवाक केवल एक ही प्रमाण को मानते हैं, प्रत्यक्ष को। तो देखो यहाँ पूरा चारवाक दर्शन बन गया। उनका प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। आत्मा क्या है? बोले चैतन्य विशिष्ट काय
ये शरीर ही आत्मा है और इस लोक के बाद कुछ नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। और जीवन का प्रयोजन क्या है? परम पुरुषार्थ बोले स्त्री अन्न पान, मतलब जो जो भोग की वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना, उनका भोग करना। नास्ति परो अदृष्ट लोकः, जो अदृष्ट वस्तु है अनुमान से या शास्त्र से जो ज्ञात होती है, बोले इसको हम नहीं मानते। पुण्य पाप प्रत्यक्ष है कि नहीं है? नहीं है। पुण्य और पाप जो है वो प्रत्यक्ष कहाँ होते? बस, तो हम नहीं मानते। भगवान प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों से कहाँ दिखते हैं, तो इसलिए भगवान को नहीं मानते। तो यही उनका दर्शन है। नास्ति परो अदृष्ट लोका इति एवं, लोक की व्युत्पत्ति लोक्यते भुज्यते इति लोकः। जिसको अनुभव किया जाए, जिसका भोग किया जाए, वो है लोक। तो हम कहेंगे भू लोक, भुवः सुवः महः, तो लोक का अर्थ वो क्या करते हैं? जिनका अनुभव हो वो ही है, बस। इसके पीछे, इसके बाद और कुछ नहीं है, इतना ही सीमित। इति एवं मननशीलो मानी पुनः पुनर्जनित्वा वशम मदधीनताम आपद्यते। इस प्रकार जो मानने वाला है मननशील है। मननशील मतलब वो मनन तो बहुत करते हैं। क्या मनन करते हैं? यही मनन करते हैं, इस लोक के बाद कुछ नहीं है, पैसा कैसे इकट्ठा करना, भोग कैसे करना, इस पर बहुत चिंतन करते हैं ये लोग। और देखने जैसी होता है इनका, मतलब घर कैसा होगा, कमरा कैसा होगा, इसके बारे में बहुत चिंतन करेंगे। जीवन के बारे में कुछ नहीं, शास्त्र के बारे में कुछ नहीं। मननशीलो मानी पुनः जनित्वा, बार बार जन्म लेके मेरे अधीन रहते हैं। मद अधीनताम वशम आपद्यते, मे मृत्यो हो मम जनन मरण आदि लक्षण दुख प्रबंधारूढ़ एव भवति इत्यर्थः। मेरे वश में रहते हैं मतलब मैं कौन हूँ? मृत्यु। और मेरे वश में रहना मतलब जनन मरण और दुख का प्रबंध प्रवाह, इसी में आरूढ़ होकर ये जीते हैं। इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। जन्म मरण चलते रहेगा। तो जन्म मरण तो सबका होता है, ये जो शास्त्र में मानते हैं वो जन्म मरण नहीं होता उनका। तो क्या उत्तर दोगे फिर? तो ये जो चारवाक दर्शन वाले हैं उनमें, और जो शास्त्र में विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, पुण्य पाप करते हैं, उनमें क्या भेद हुआ? इनको भी तो जन्म मरण है, ये भी मृत्यु के पाश में है, वो मृत्यु से बाहर थोड़ी निकले। फिर पुनर्जन्म तो इनको भी होगा। हाँ, क्या कोई बोल रहा है इधर? अदृष्ट फल भी है, तो जो ऋणम कृत्वा वो यहाँ पर मृत्यु के साथ खत्म नहीं होगा, वो ये मानते नहीं है। अदृष्ट फल है लेकिन जन्म मरण तो होते रहेगा। तो भेद क्या हुआ? पुण्य मिलेगा, ठीक है, और मतलब जन्म मरण तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। मृत्यु के पास में से तो ये बाहर नहीं आए अभी,
जब तक ज्ञान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान, तब तक उनकी भी वही गति है। तो भेद क्या है? श्रेष्ठ मार्ग में जो है वो मोक्ष, अंत तो उनका मोक्ष में होगा। ठीक है, मतलब देखो, ये जो परलोक नहीं मानते और पुण्य आदि नहीं करते, उनका तो जैसे मरण हुआ तुरंत जन्म हो जाएगा। ये जो दूसरे हैं, मृत्यु के बाद समझो उनको परलोक मिला तो थोड़े समय वहाँ रहेंगे, फिर जन्म होगा, तो थोड़ा समय उनको अधिक मिलेगा। गति तो वही रहेगी जब तक मोक्ष नहीं मिला। तो ये तो जैसी मृत्यु हुई कि दूसरा शरीर मिला, फिर से वापस वही उसी में, समझो मनुष्य शरीर ही मिला, पुनः पुनः उनकी गति रहेगी। ये जो दूसरे हैं, मृत्यु के बाद पुण्यलोक की प्राप्ति होगी, वहाँ रहेंगे लंबे समय तक, फिर आएंगे, फिर से चक्र में, फिर पुण्य करेंगे, फिर जाएंगे। तो उनका मनुष्य जन्म मरण के बीच में एक लंबा काल रहेगा जो वो परलोक में व्यतीत करेंगे। ये भेद रहेगा जब तक इनको ज्ञान प्राप्त न हो। पथ तो हो गया उनका तय, शास्त्र में श्रद्धा है, पुण्य करते रहते हैं, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है। तो इनकी गति जो है वो थोड़ा लंबा चक्कर काट के फिर पृथ्वी पर, फिर पृथ्वी, और ये तुरंत। ये है पुनः पुनः का ये अर्थ समझना, क्योंकि बाकी तो कुछ ज़्यादा भेद नहीं रहेगा। अच्छा, इनको केवल मनुष्य लोक के भोग मिलेंगे, जो केवल मनुष्य लोक पर ही श्रद्धा रखते हैं और कर्म करते हैं, और जो दूसरे हैं उनको दिव्य भोग मिलेंगे, लंबी गतियाँ होगी। तो वहाँ भी सत्संग भी हो सकता है, जैसे जो ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं। एक मंत्र आएगा कठोपनिषद में कि अन्य लोकों में भी मोक्ष के लिए साधन उपलब्ध हैं, लेकिन कठिन है। मनुष्य लोक में सरलता से मोक्ष का साधन उपलब्ध है, अन्य लोक में सरलता से उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ मोक्ष का साधन तो है, भोग के लिए आकर्षण भी बहुत है। तो समझो, जिस समय ब्रह्मा जी कहेंगे कि आज हमारा पाठ चलेगा, ठीक है, उसी समय वहाँ कोई नृत्य का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ कोई खान पान का उत्सव चल रहा है, तो भी आपको भारी भरकम विकल्प मिल गए कि अभी पाठ में बैठना है कि वो भोग में जाएं। अब यहाँ कैसा है कि जिस समय पाठ है उस समय भोग नहीं है, हम लोगों को कम से कम, दूसरे लोगों को हो। समझो पाठ केवल शाम को ही हो, 8 बजे, 8 से 10 पाठ हो शाम को, और उसी समय सब भोग उपलब्ध हो, तो विघ्न हो गया ना। मानसिक भोग तो मन के लड्डू तो आप कब तक खाओगे? नहीं, लेकिन जब तक भौतिक कुछ वस्तु नहीं मिली, मानसिक भोग से तृप्ति कहाँ होती है? समझो आपको रोज़ कहा जाए कि आप दिन में 3 बार भंडारा कर लो, कैसा? मानसिक, तो कितना आपका पेट भरेगा? कुछ नहीं होगा। आपको तो कुछ स्थूल चाहिए। स्थूल मनुष्य जो है ना, स्थूल भोग वाले हैं। तो दिव्य लोक में भी कुछ तो स्थूलता होगी, जिससे उनको लगता है कि हाँ, मुझे कुछ मिल गया, जो भी हो उसका स्वरूप। केवल मानसिक से तो नहीं होगा। प्रायण ही एवं विधय एवं लोकः, प्राय करके ये जो लोक है वो ऐसा ही है, एवं विधः। अब ये एवं विधि वाली टिप्पणी कल देखेंगे, 9 नंबर टिप्पणी थोड़ा देखेंगे, बहुत बड़ी लिखी है टिप्पणी।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।